नताशा मेरी पहली बेटी थी, जिसके नाम से हम ये कंपनी शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसकी मौत का राज उन्होंने छिपाना ही ठीक समझा, क्योंकि उनको यकीन था कि अब नताशा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। रात 8 बजे हम चारों उस टाइम हॉल में बैठे हुए थे। अचानक से कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब कमरे की लाइट्स खुली तो हमने देखा कि सानिया फिर से नताशा के रूप में आ चुकी है। हम तीनों ये देखकर डर गए। सानिया ने मम्मी का गला पकड़ा और बोली, मेरा नाम लोगों के सामने आया। मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी हुई, लेकिन अभी मेरी मौत का बदला बाकी है। उसके इतना कहते ही घर की लाइट्स फिर से बंद हो गई। वो मम्मी जी को खींचकर एक कमरे में ले गई। जब लाइट्स खुली तो मम्मी उसके साथ अकेले कमरे में बंद थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहते हुए वो धीरे धीरे लैंप की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने लैंप को टेबल से उठाकर उसका कांच तोड़ा और फिर सीधा मम्मी की गर्दन पर चला दिया। मम्मी के गले से खून की एक धार निकल पड़ी और जमीन पर गिरकर वो तड़पने लगी। जब उनकी सांसें रुकी तो सानिया मुस्कुराई और उसके मुंह से वही गाने के गीत निकलते हुए बाहर हमारे कानों तक पहुंचे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू